Hello my dear students, welcome to all of you on your YouTube channel YT School Hub. And today I am going to discuss about a new topic of relation and function. जो हमारा जो आज का सेशन होने वाला है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर होने वाला है। आज हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन को डिस्कस किया है। फंक्शन क्या बोलता है, अगर कोई फंक्शन इज डिफाइंड टू सेट ए टू सेट बी एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ए फंक्शन, अदरवाइज नॉट कनेक्टेड डाइवर्जिंग रे यदि निकल रही है सेट ए से किसी एलिमेंट की डाइवर्जिंग रे निकल रही है वी बन रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेजेस हो सकती है लेकिन एक ही एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती, ये हमने डिस्कस किया था। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। द फंक्शन are said to be one-one function or injective if every distinct element of set A, if your function is defined set A to set B, तो यहाँ पर हम set A लेंगे। If every distinct element of set A have distinct images in set B, वो बोल रहा है कि जितने भी एलिमेंट हम सेट A के अंदर लेंगे वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज ही होनी चाहिए। मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा तो वैसे भी नहीं होगी, लेकिन एक एलिमेंट की सिर्फ कोडोमेन के अंदर एक ही इमेज होनी चाहिए और एक कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, बाकी ये नहीं ये वाला एलिमेंट भी ये वाला एलिमेंट दोनों सेम इमेज बना रहे हैं, वो फिर क्या हो जाएंगे, मैनी वन फंक्शन हो जाएंगे। वन वन और मैनी वन को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1। यदि हमारा फंक्शन जो डिफाइन है वो एक्स से वाई की ओर डिफाइन है। अब फंक्शन इज डिफाइंड ए टू बी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं। यदि फंक्शन एक्स से वाई में डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। सपोज डेट मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड सेट ए टू सेट बी, सेट ए से बी की ओर डिफाइन है x1 x2 x3 अल्फा बीटा and gamma. Every distinct element in set A have a distinct images in set B. Set B के अंदर distinct image होनी चाहिए। ये वाला इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। सभी एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज है। इसकी भी सिर्फ एक इमेज है और इसकी भी एक ही प्री इमेज है। इसकी भी एक इमेज बन रही है कोडोमेन के अंदर। यहाँ पर ये क्या बोले जाते हैं, डोमेन बोले जाते हैं। ठीक है, ये बोले जाते हैं कोडोमेन। सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन बोले जाते हैं। ठीक है, और जहां तक पहुंच पाते हैं रेंज होती है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ कोडोमेन। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है और डिस्टिंक्ट ही प्री इमेज है। जैसे कि x1 की इमेज क्या बन रही है, fx1 बराबर अल्फा, डिस्टिंक्ट इमेज है। fx2 की क्या बन रही है, बीटा, एंड fx3 की क्या बन रही है, गामा। ठीक है, तीनों की डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है और सिंगल इमेज बन रही है, तो इनको बोलेंगे हम वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। द फंक्शन विच आर नॉट वन वन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। अगेन, द फंक्शन विच आर नॉट वन वन फंक्शन, द फंक्शन विच आर नॉट वन वन फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द फंक्शन विच आर नॉट वन वन फंक्शन, जो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको बताया वन वन फंक्शन क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या होंगे, मैनी वन फंक्शन होंगे। मैनी वन फंक्शन क्या देखते हैं, मैपिंग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मैपिंग डायग्राम को बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड एक्स टू वाई, एक्स से वाई में डिफाइन है। कोई भी हमारे पास फंक्शन है जो एक्स से वाई में डिफाइन है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ x1 x2 x3 x4। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे x5 भी मान लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या रहे हैं, x1 x2 x3 x4 एंड x5, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा।
ये मैनी वन फंक्शन कैसे होगा, मैंने क्या बोला है, जो फंक्शन वन वन नहीं होंगे मैनी वन फंक्शन होंगे। कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, x1 की इमेज यहाँ बन रही है, x2 की भी इमेज इस पे बन रही है, x3 की यहाँ पे बन रही है, x4 की यहाँ पे बन रही है और x5 की यहाँ पे बन रही है। ठीक है, एवरी एलिमेंट की इमेज तो बन रही है, सभी एलिमेंट की इमेज तो बन रही है, लेकिन डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन रही है। जैसे कि x3, x4, x5 की तो डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं, लेकिन x1 एंड x2 की डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं बन रही है। देखो इस वाली की भी इमेज यही आ रही है, x2 का भी आउटपुट यही आ रहा है और x1 का भी आउटपुट यही आ रहा है, तो दोनों की क्या हो रही है, मैनी ऑफ एलिमेंट्स हैव अ सेम इमेजेस, मैनी ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A हैव अ सेम इमेजेस इन सेट B, सेट B के अंदर सेम इमेजेस मिल रही हैं मैनी ऑफ एलिमेंट्स की। तो एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और एक ही प्री इमेज होनी चाहिए इन दिस केस, वैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, तो ये वन वन फंक्शन होगा। अदरवाइज मैनी ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A हैव अ सेम इमेजेस सेम आउटपुट, तो ये फंक्शन क्या बोला जाएगा, द फंक्शन गिवन फंक्शन इज मैनी वन, गिवन फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन ऐसे लिखते हैं, मैनी डैश वन और शॉर्ट में M1, मैं ऐसे लिखा करूंगा मैनी वन फंक्शन। ठीक है, गिवन फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन एंड ये जो फंक्शन दिया गया मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेजेस आ रही हैं। लेकिन आप ये तो समझ गए कि वन वन फंक्शन ये होता है, ठीक है, और मैनी वन फंक्शन ये होता है। अब जब इसको एक तो ग्राफिकली मैपिंग डायग्राम से समझ रहे हैं, जब इसको मैथमेटिकली समझेंगे तो बहुत बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। जब मैं पढ़ा करता था तो मैं भी बहुत मैंने 12th में पढ़ा था तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था, लेकिन अब समझ जाता हूँ। ठीक है, तो आप बहुत वो कंफ्यूजन दूर करते हैं आज। ठीक है, तो मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं, मैथमेटिकली हम देखते हैं कि वन वन और मैनी वन फंक्शन के बीच डिफरेंस क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हम दोबारा समझते हैं, फंक्शन मैपिंग डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मैपिंग डायग्राम है, हमारा मैपिंग डायग्राम। आपको थोड़ा समझना होगा कि वन वन और मैनी वन फंक्शन के बीच क्या डिफरेंस होते हैं मैथमेटिकली। द फंक्शन इज डिफाइंड x2 by, x से y में डिफाइन है, ऐसे इसको लिख देते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड x2 by। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। हैव एलिमेंट्स इन सेट x अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, x1, x2, x3 एंड x4। ठीक है, यहाँ पर ये बन गए, चलो x3 तक ही मान लेते हैं, बाकी काम कर। ये इसके साथ रिलेट हो रहा है जाकर, ये इसकी भी इमेज यही बन रही है, इसकी इमेज यही बन रही है और इसकी भी इमेज यही बन रही है। अब आप मेरे को बताओ, जो मैंने मैपिंग डायग्राम तैयार किया है वो मैनी वन फंक्शन का तैयार किया है या फिर वन वन का तैयार किया है। आप एकदम बोलोगे सर मैनी वन फंक्शन, बिकॉज द टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस। ओके, सेम इमेजेस बन रही हैं, ये क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। आप सभी मानते हैं मैनी वन फंक्शन। अगर मैं बात करता हूं वन वन फंक्शन की, ठीक है, मैं बात करता हूं वन वन फंक्शन की, वन वन का ग्राफ बनाते हैं, कोई फंक्शन डिफाइन x2 y। ठीक है, n मान लेते हैं इसके। आप इस वाले मैपिंग डायग्राम को देखकर क्या बोलेंगे, दिस इज अ वन वन फंक्शन। ऑलवेज भी ये मैनी वन फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। मैपिंग डायग्राम को देखते हुए तो आप यही बोलेंगे वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, मैथमेटिकली वो जो बोल रहा है वो बोल रहा है यदि फंक्शन वन वन होगा और उसके आउटपुट इक्वल होंगे, यदि फंक्शन वन वन होगा और आउटपुट इक्वल होंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। पहले सुन लीजिए आप, यदि फंक्शन वन वन होगा तो आउटपुट इक्वल होंगे, तो इनपुट इज ऑलवेज बी इक्वल x1 एंड x2। x1 एंड x2 इन दोनों के बीच आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, अभी उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे।
आउटपुट इक्वल आ रहे हैं तो आप सभी सोचते हैं कि इनपुट इज ऑलवेज भी इक्वल। अगर मैं मैपिंग डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे मैनी वन फंक्शन की बात करता हूं तो आउटपुट तो अल्फा का भी वही आ रहा है, बीटा का भी वही आ रहा है, दोनों के जो आउटपुट आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो आप इस कंडीशन में बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा। लेकिन ऐसा नहीं होगा इन द केस ऑफ वन वन फंक्शन। इन द केस ऑफ वन वन फंक्शन यदि हम बोलते हैं, यदि हमको बोला जाता है गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन एंड द आउटपुट ऑफ इन कोडोमेन fx1 इज इक्वल टू fx2, तो ये तब होगा x1 एंड x2 ऑलवेज भी। यदि, ध्यान सुनना, यदि फंक्शन वन वन है तो ये होगा। यदि हमको ये नहीं बताया गया है कि फंक्शन वन वन है और लिखकर दे दिया गया है सिर्फ ये, लिखकर सिर्फ इतना दिया गया है कि fx1 एंड fx2 ये क्या है, ये एक आउटपुट है। बट ध्यान समझना, ये क्या है, एक आउटपुट है। यदि आपको सिर्फ लिखकर इतना दे दिया गया है द fx1 आउटपुट इज इक्वल टू fx2 आउटपुट इक्वल है एक दूसरे के, तो बताओ कि जो गिवन फंक्शन है वो वन वन है या नहीं है। यदि हम ये प्रूव कर पाए, यदि दिए हुए फंक्शंस के अंदर हम ये प्रूव कर पाए कि x1 इज इक्वल टू x2, अगर हम ये प्रूव कर पाए फॉर द सेम फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन नहीं है, सेम फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यदि हम ये प्रूव कर पाए कि ये हमें दिया हुआ है, गिवन कोई सेम फंक्शन दिया हुआ है, उसके आउटपुट इक्वल आ रहे हैं, यदि हम कैलकुलेशन करके ये प्रूव कर पाए कि जो इनपुट इज इक्वल, x1 एंड x2 इज इक्वल, देन द गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन। यदि हम ये प्रूव कर पाए, इन दिस केस ऑफ मैनी वन फंक्शन द अल्फा हैव इमेजेस x1 एंड बीटा हैव इमेजेस x1, यहाँ पर भी आपकी इमेज x1 आ रही है, यहाँ पे भी x1 आ रही है, लेकिन अगर सेम इमेज आ रही है, आउटपुट इक्वल आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। इन दिस केस अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा, अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होगा बिकॉज दिस इज ए मैनी वन फंक्शन केस। लेकिन अगर वन वन फंक्शन की हम बात करते हैं, अगर वो बोलता है कि आपका फंक्शन वन वन फंक्शन है, पहली कंडीशन, अगर वो बोलता है फर्स्ट केस गिवन वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, यदि वो ये बोलता है कि आपका फंक्शन वन वन है, तो x1 और x2 ये तो इक्वल होंगे ही, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो ये x1 और x2 ऑलवेज भी इक्वल, ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे यदि फंक्शन वन वन है तो। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगा, यदि वो ये लिखकर नहीं देता है, यदि वो ये लिखकर नहीं देता है कि गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन, यदि वो ये नहीं देता है कि जो गिवन फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है, दूसरा केस क्या होगा, उसने सिर्फ इतना दिया है, जो आपने मैपिंग डायग्राम दिया है या जो आपको फंक्शन मिलेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको मैपिंग डायग्राम या कोई ग्राफ बनाकर नहीं दिया जाएगा, मैथमेटिकली पूछे जाएंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2, सिर्फ और सिर्फ इतना दे दिया गया है, हमको सिर्फ इतना दे दिया गया है, fx1 इज इक्वल टू fx2, द आउटपुट सेम फंक्शन के लिए आउटपुट क्या आ रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट्स के लिए इक्वल आ रहे हैं। यदि हम ये प्रूफ कर पाए, अगर हमको ये गिवन तो ये दिया गया है और हम क्वेश्चंस में मान लेंगे कि जो आउटपुट है इक्वल है, यदि हमको ये दिया गया है और क्वेश्चंस में हम लेट कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 आउटपुट इक्वल है, और उसके बाद यदि हम ये प्रूफ कर पाए, उसके बाद हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हमको, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल्स टू x2। यदि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि x1 x2 के इक्वल आ रहा है, कैलकुलेशन करने के बाद यदि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं देन गिवन फंक्शन इज वन वन, गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। जैसे कि हम किसी भी बात को दो तरह से बोल सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है और राम एक बुरा लड़का नहीं है, मीनिंग दोनों सेंटेंस के एक हैं, सिर्फ मीनिंग का बदल दिया, मैंने बोलने का तरीका बदल दिया। राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, और राम एक बुरा लड़का नहीं है, मतलब वही है, राम फिर भी एक अच्छा लड़का है, ठीक है। यदि केस में दिया गया है कि गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन, तो ये आउटपुट और इनपुट इक्वल होंगे, ठीक है, इनकी सेम इमेजेस बन रही हैं, आउटपुट इक्वल आ रहे हैं। यदि यहाँ पर आउटपुट इक्वल आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है x1 की वो इमेज बन रही है, x2 की सेम इमेजेस बन रही है अगर आउटपुट इक्वल आ रहे हैं। लेकिन अगर आउटपुट इक्वल आ रहे हैं, गिवन है कि वन वन फंक्शन है, तो इनपुट भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। यदि हमको यदि सिर्फ दे दिया गया है कि हमको नहीं पता कि फंक्शन
वन वन है या मैनी वन है, सिर्फ इतना दिया है कि fx1 और fx2 इक्वल है, आउटपुट इक्वल है, और हमको प्रूफ करना है विद कैलकुलेशन करते रहेंगे और ये प्रूफ करना है कि x1 इक्वल होगा x2 के। यदि हम ये प्रूफ कर पाए कि x1 x2 के इक्वल है तो गिवन फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। मैनी वन फंक्शन के अंदर भी सेम इमेज बन रही है, लेकिन उनके जो इनपुट होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। आगे आ रही है सबको बात समझ में, क्लियर है सबके लिए? ठीक है, तो आपका ये डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पर आपका ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। यदि हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, फिर ग्राफिकली हमारे पास कोई फंक्शन है डिफाइन है, ठीक है, हमारे पास मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स का अगर हम ग्राफ करते हैं, ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली क्या बोला जाता है, इफ द लाइन इज पैरेलल टू, ग्राफिकली if the line is parallel to x-axis, if the line is drawn is parallel to x-axis, then the graph cuts at most one point, then the given graph, ये given function, जिस फंक्शन का वो ग्राफ है, given function are 1 1, otherwise many one फंक्शन होगा। यदि जो हमारा ग्राफ है, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो एटमोस्ट 1 पॉइंट पर कट करती है, तो ग्राफ हमारा क्या होगा, 1 1 होगा, अदरवाइज वो ग्राफ मैनी वन होगा। जैसे कि अगर हम मोड ऑफ एक्स के लिए बात करते हैं, हमारा जो ग्राफ है, मोड ऑफ एक्स के लिए बात करते हैं, एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई, ठीक है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ इज कट। यहाँ पर x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 मान लेते हैं, ठीक है, सेम वैल्यू मिली, हमें 1 वैल्यू मिल रही है। x इज इक्वल टू 1 पर भी जो आउटपुट मिल रहा है वो 1 ही मिल रहा है, और -1 पर जो आउटपुट मिल रहा है वो 1 ही मिल रहा है। तो 2 डिफरेंट वैल्यूज पर हमको जो इमेजेस मिल रही हैं वो सेम इमेजेस मिल रही है, आउटपुट सेम मिल रहा है। अगर मैपिंग डायग्राम के देखते हैं तो फंक्शन इज डिफाइंड, यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, -1 के लिए भी और 1 के लिए भी, -1 और 1, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम इमेजेस बन रही है। द गिवन फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, inclined line along the x axis 45 डिग्री एंगल π/4। लाइन हम ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 वैल्यू। ये एक लाइन है हमारे पास, जो फंक्शन दिया गया है x एक्सिस के अलोंग 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि हम x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो एटमोस्ट एक पॉइंट पर ही वो कट कर रही है, और हमको एक वैल्यू पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट पर डिस्टिंक्ट इमेज हमको मिल रही है। तो जो गिवन फंक्शन होगा हमारे पास ये वाला, ये 1 1 होगा। द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल होने वाला है, स्पेशली हम देखते हैं y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये एग्जाम्पल है और हमको ये चेक करना है कि ये मैनी वन फंक्शन है और 1 1 फंक्शन है। ये चेक कैसे करते हैं, ठीक है। जो ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ बनने वाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई, वो जो ग्राफ बनता है x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, fx
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो ग्राफ बनेगा वो ये बनने वाला है। मेरे को ये बताना है कि मैनी वन फंक्शन है या फिर वन वन फंक्शन है। वी ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। जो ग्राफ को अकॉर्डिंग टू रूल काटनी तो 1 पॉइंट पर चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कितने पॉइंट पर काट रही है, 2 पॉइंट्स पर काट रही है, जिससे से यहीं से हमको थोड़ा अंदाजा हो जाता है, फील होने लगता है कि ये मैनी वन फंक्शन लग रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो x इज इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल जाती है 1, ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -1 मान लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें। टू डिफरेंट एलिमेंट्स पर, टू डिफरेंट वैल्यूज पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, फंक्शन की इमेज बन रही है, वो सेम बन रही है। टू डिफरेंट वैल्यूज पर फंक्शन की जो वैल्यू बन रही है, मान लो सपोज डेट ये जो फंक्शन इज डिफाइन है, यहाँ से एफ एक्स इज डिफाइन, रियल नंबर से डिफाइन है। ठीक है, रियल टू रियल डिफाइन है फंक्शन। ठीक है, -1 और 1 पर सेम इमेज बन रही है, ये भी और ये भी। मैनी ऑफ एलिमेंट्स इज एन सेम इमेज, मैनी ऑफ एलिमेंट्स की कितनी इमेज, सेम इमेज बन रही है। टू डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है, तो ये भाई फंक्शन मैनी वन फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन। ये तो हमने मैपिंग डायग्राम के थ्रू कर दिया। मैपिंग डायग्राम के थ्रू तो पता चल गया है कि ये मैनी वन फंक्शन होगा। यहाँ पर ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर ही टच कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ होगा, ये अपवर्ड पहला बोला होता है। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली देखता हूँ, मैथमेटिकली मैंने आपको बताया था वन वन फंक्शन चेक करने का क्या होता है। यदि या तो गिवन दिया हो, ठीक है, जो हमारा फंक्शन है, या तो हमको गिवन दिया हो जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है, या फिर हम ये प्रूफ कर सके कि जो फंक्शन हमको दिया गया है उसमें आउटपुट इक्वल है, एज्यूम कर लेते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद हम इनपुट को इक्वल बना देते हैं। तो हम अगर हमने इनपुट को इक्वल बना दिया तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा वो वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट्स टेक fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ये मान लेते हैं। अब मैपिंग डायग्राम के थ्रू तो हम जान गए हैं, मैपिंग डायग्राम के थ्रू तो हम जान गए हैं कि ये मैनी वन फंक्शन है। मैथमेटिकली करके देख लेते हैं। ठीक है, नाउ fx1 इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर और fx2 इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, और बोला क्या जा रहा है, fx1 इज इक्वल्स टू fx2, x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। ठीक है, तो x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे देखा जाए, इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 तो आ रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ यही आए, यदि कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू आए, x1 इज इक्वल्स टू x2, तो वन वन फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक और आ रही है, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, तो x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2, x1 इज इक्वल्स टू माइनस x1 x2 के भी इक्वल आ रहा है और x1 माइनस x2 के भी इक्वल आ रहा है। मतलब सेम वैल्यूज, सेम वैल्यू, यहाँ पर देखिए सेम वैल्यूज की, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेजेस बन रही है। यहाँ पे भी x1 x2 के इक्वल है, यहाँ पे ये माइनस x2 के इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 के इक्वल है, ये जो -1 और 1 सेम इमेज बन रही है, डिफरेंट है। यहाँ पे भी x2 और माइनस x2 डिफरेंट है, लेकिन इमेज क्या है, x1 सेम बन रही है। तो ये मैनी वन फंक्शन होगा। ओनली ये नहीं आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो गिवन फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। सो fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज मैनी वन फंक्शन। जो फंक्शन होगा वो मैनी वन फंक्शन होगा। एक चीज और देखते हैं कि यदि ग्राफ है, पॉजिटिव लेना है, नॉन नेगेटिव लेना है, वो कैसे समझते हैं। डोमेन डिपेंड करता है कि जब आप कोई क्वेश्चन को करते हैं आपका डोमेन क्या है। डोमेन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, यदि हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है जो डिफाइन कुछ इस तरह से है, फंक्शन इज डिफाइन r0 टू r। ठीक है, r0 टू r, r0 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या इसका मतलब है, r0 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर बट इंक्लूडिंग 0,
नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं लेने हैं, बाकी जीरो भी इंक्लूड करना है। यदि जीरो भी इंक्लूड करना है तो ग्राफ कैसा बनेगा, y एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए यदि हम ग्राफ तैयार कर रहे हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई। यहाँ पर हमको जीरो को भी इंक्लूड करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात की है, नॉन नेगेटिव की। नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है, हमको यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेना है। यहाँ पर ये बन रहा है तो यहाँ पर डार्क हो जाएगा क्योंकि हम जीरो भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये पॉजिटिव की ओर चल रहा है तो क्या होगा, जीरो भी इंक्लूड कर रहे हैं। एफ आर नॉट फंक्शन इज डिफाइंड आर जीरो टू ऑल रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में फंक्शन डिफाइन है। यदि हम यहाँ पर, वैसे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैनी वन फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैनी वन फंक्शन है, बट इन दिस केस यदि हम देखते हैं इस केस के अनुसार सिर्फ और सिर्फ जब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए जो y बराबर एक्स स्क्वायर जो हम ग्राफ तैयार कर रहे हैं उस फंक्शन के बारे में यदि हम देखते हैं कि वो मैनी वन होगा या वन वन फंक्शन होगा, ओनली इसके लिए, ठीक है। यदि मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये तो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट रही है। यहाँ देखो, यदि मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ और यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिल रही है y इज इक्वल टू 2 जो मिल रही है, तो एक वैल्यू उस पर, डिस्टिंक्ट वैल्यू उस पर मेरे को क्या मिल रही है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है। एक एलिमेंट की मेरे को एक ही वैल्यू मिल रही है। ऐसे देखा जाए तो वन वन फंक्शन है देखा जाए, ठीक है। यदि हम बात करें सिर्फ पॉजिटिव की तो पॉजिटिव के लिए डोमेन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड करना है तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, जीरो इंक्लूड करें क्लोज इंटरवल टू इंफिनिटी, उधर ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी रेंज होगी। सेकंड केस, द फंक्शन इज डिफाइंड आर पॉजिटिव टू रियल नंबर। इसमें क्या लिखना है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो फंक्शन हमारा डिफाइन है वो सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर मैं ग्राफ तैयार करता हूँ, यहाँ पर जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई, यहाँ पर ये ऐसा गोल हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा। क्या बन रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है। इसकी रेंज जो होगी, जो यहाँ पर इसकी रेंज होने वाली है वो क्या होने वाली है, रेंज जीरो इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन इंटरवल आएगा जीरो टू इंफिनिटी। हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेने, अगर जीरो भी लेना होता तो क्लोज इंटरवल तो वहां लग चुका है। ये इंटरवल लिखने का तरीका होता है, यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा जीरो टू ओपन इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर जीरो को इंक्लूड नहीं करना है हमको। और अगर इन दिस केस देखा जाए तो ग्राफ कट कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, y पर भी एक ही वैल्यू मिल रही है। अगर ऐसा देखा जाए तो वन वन फंक्शन है। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इन दिस केस देखा जाए, कंप्लीट देखा जाए तो ये मैनी वन फंक्शन दिखा रहा है। लेकिन यदि हमने इनकी रेंज डिवाइड कर दी है कि इस रेंज से इस रेंज तक फंक्शन आ रहा है, इस रेंज से इस रेंज तक फंक्शन आ रहा है, तो वो मैनी वन होगा, वन वन होगा, वो केसेस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, यहाँ पर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन में क्या डिफरेंस है और उसको मैथमेटिकली कैसे देखते हैं और ग्राफिकली कैसे हम चेक कर सकते हैं, और मैपिंग डायग्राम के थ्रू भी हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। दो वैल्यू सेम इज बन रही है, मैनी वन फंक्शन, ओके। सबको क्लियर है ये। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के बारे में हमें डिस्कस करना है कि एक्स क्यूब एक मैनी वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा, ग्राफिकली मैथमेटिकली, ठीक है, हमको चेक करना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब का जो हमारा ग्राफ होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखते हैं। यहाँ पर एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई, ये हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। यदि अकॉर्डिंग टू रूल द फंक्शन इज डिफाइंड, इन दिस केस फंक्शन इज डिफाइंड ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर गया है, तो इसकी जो रेंज होने वाली है वो क्या होने वाली है, रेंज होने वाली है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होने वाली है, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन है अकॉर्डिंग टू रूल। यदि मैं देखता हूं कि वी ड्रॉ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है एटमोस्ट वन पॉइंट, यहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है एटमोस्ट वन पॉइंट। यहाँ पर मैं चेक करता हूं x इज इक्वल टू 1 है सपोज डेट, यहाँ पर y की वैल्यू भी क्या मिल रही है 1, ठीक है। एक
डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, एक एलिमेंट पर एक ही इमेज बन रही है, एक ही वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे y कट कर रहा है, y इज इक्वल टू -1। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए ओरिजिन है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है। तो ऐसे अगर हम देखा जाए ग्राफिकली, यदि हम चेक करें तो ग्राफिकली तो मेरे को 1 1 फंक्शन लग रहा है, बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है। ग्राफिकली अगर मैं ग्राफिकली देखता हूं, ग्राफिकली fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 फंक्शन। ग्राफिकली यदि मैं चेक करता हूं, ग्राफिकली तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होगा, ये एक 1 1 फंक्शन होने वाला है। ठीक है, अब मैं इसको मैथमेटिकली चेक करता हूं, क्या मैथमेटिकली फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। आइए चेक करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सॉल्यूशन, लेट्स, मैंने क्या बोला था आपको जब समझाया था, ठीक है, या तो गिवन हो कि ये 1 1 फंक्शन है तो हमारा जो आउटपुट और इनपुट, आउटपुट एक दूसरे में इक्वल होंगे तो इनपुट ऑलवेज भी इक्वल होंगे। बट यदि हमको ये नहीं दिया गया है कि जो गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, तो हम ये मान लेते हैं लेट्स fx1 इज इक्वल टू fx2। आउटपुट जो है एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, ये हमने लेट कर लिया। और यदि हम मैथ का कैलकुलेशन करने के बाद ये प्रूफ कर पाए इनपुट इज इक्वल, x1 एंड x1 इज इक्वल टू x2, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। मैनी वन फंक्शन में जो इनपुट होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए वो डिफरेंट एलिमेंट्स है, वो कंफर्म हो गया पहले, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम इमेजेस बन रही है, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम इमेजेस बन रही है, एलिमेंट डिफरेंट है, इमेज सेम बन रही है, वो मैनी वन फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इनपुट है डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पर इनपुट भी इक्वल आना है 1 1 फंक्शन के लिए। अब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, fx1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, fx2 इज इक्वल टू x2 क्यूब, ठीक है। अगेन fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0, यही तो फॉर्मूला बनेगा ना। और इसको 0 को इक्वल रख लेते हैं, इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू x2 तो आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 तो आ गया। यहाँ से तो ये प्रूव हो गया है कि ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन ये भी तो आ रहा है, इसके भी तो रूट हमको देखने हैं कि इसके क्या रूट बनते हैं। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2, ये तो इक्वल आ गया, ठीक है, 0 के इक्वल है। तो मेरे को इसको रूट फाइंड आउट करने हैं कि ये रूट क्या आने वाले हैं। तो मैं डिवाइड कर देता हूं, वी डिवाइड x2 स्क्वायर बोथ साइड, ये डिवाइड फ्रॉम x2 स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूं इसको बोथ साइड, तो क्या बनेगा x1 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस x1 अपॉन x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 को डिवाइड करना तो ज्यादा 0 ही आ जाने वाला है, ठीक है, उसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है, ठीक है। अगेन मान लेते हैं लेट, इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, अल्फा रख लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मेरे को इसको रूट फाइंड आउट करने हैं कि रूट्स क्या होने वाले हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट, 10th के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट, डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकालते हैं, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं इसको फंडामेंटल इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर अल्फा मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, तो एबीसी की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू 1 रखता हूँ, तो डी की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, -3, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, डी इज लेस देन 0, लेस देन 0 आ रही है। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रियल होते हैं। इन दिस केस डी इज लेस देन 0, इमेजिनरी वैल्यू आ रही है।
द रूट वैल्यू, जो रूट की जो नेचर आ रही है, द नेचर ऑफ रूट ऑफ x1 by x2 इज इमेजिनरी. इमेजिनरी रूट ऑफ imaginary root of x1 by x2, but we need only real data. यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमारी डी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इमेजिनरी आ रही है, जीरो से छोटी आ रही है, तो वैल्यू क्या आ रही है, इमेजिनरी आ रही है. अब यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर उसने क्या बोला है, जब फंक्शन इज डिफाइन रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, इमेजिनरी नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है. इमेजिनरी नंबर्स के लिए हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है. यहाँ पर हम सिर्फ बट वी नीड ओनली रियल डाटा, सो नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट. x1 by x2 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर हमने जो बचा हुआ हमारा जो पोर्शन है इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया. जो हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो निकल के, जो हमारे पास डाटा है x1 upon x2 का, अगर हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं. वी हैव ओनली x1 is equals to x2. वी हैव ओनली, हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x1 is equals to x2. so the given function is 1 1 function. गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन. जो गिवन फंक्शन होगा हमारा 1 1 फंक्शन होगा. ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, जो हमारा गिवन फंक्शन होगा वो क्या होने वाला है, 1 1 फंक्शन होने वाला है. ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, एक और एग्जांपल कराता हूं, बस आपका लेक्चर यहां पर खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब समझ के, जैसे कि ग्राफिकली भी हमको समझ में आ रहा था, एक एलिमेंट्स के लिए एक इमेज बन रही थी, तो ग्राफिकली तो समझ में आ रहा था कि ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन हमने फिर उसको मैथमेटिकली भी समझा कि मैथमेटिकली ये होगा या नहीं होगा. ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं. अगेन हमारा एग्जाम्पल होने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 3. y is equals to fx 2x upon x plus 5, and whereas x is not equals to minus 5. x minus 5 के इक्वल नहीं है. इन दिस केस x minus 5 के इक्वल नहीं होगा. देखिए, हर फंक्शन का ग्राफ हम तैयार नहीं कर सकते हैं. जिन जिन फंक्शनों के ग्राफ तैयार हो सकते हैं, या और भी साइन फंक्शन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं, कुछ का ग्राफ तैयार हो जाता है, लेकिन हर किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं तैयार होता है. इसीलिए मैथमेटिकल रूल के अनुसार हमको बताना होता है ये मैनी वन फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है. ठीक है, तो इस फंक्शन को चेक करते हैं, ये 1 1 है और मैनी वन है. सॉल्यूशन, लेट्स fx1 is equals to fx2. आउटपुट हमने इक्वल मान ली, आउटपुट हमने लेट कर लिया कि आउटपुट इक्वल आ रहे हैं. यदि हम कैलकुलेट करके इनपुट को इक्वल ला पाए, यदि हम कैलकुलेट करके ये प्रूफ कर पाए कि ये x1 is equals to x2 है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाए 1 1 और मैनी वन में. इनपुट को इक्वल कर दिया हमने, अगर कैलकुलेशन करके हमें प्रूफ कर दिया x1 is equals to x2, तो गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन. ठीक है, नाउ fx1 is equals to, यहाँ पर जो फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, x belongs to रियल नंबर -5. -5 को छोड़कर सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है. ठीक है, 2x1 अपॉन x1 plus 5 fx2 is equals to 2x2 अपॉन x2 plus 5. ये आ रहा है ना, दिया क्या है, fx1 is equals to fx2. so 2x1 अपॉन x1 plus 5 is equals to 2x2 upon x2 plus 5. ठीक है, अगेन इनको क्या, 2x1 into x2 plus 5, 2x2 into x1 plus 5, 2x1 into x2, 10x1 is equals to 2x1 into x2 plus 10x2. ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से. ठीक है, बचा हमारे पास क्या, 10x1 इज इक्वल टू 10x2, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2. वी हैव ओनली x1 इज इक्वल टू x2. ये हमने प्रूफ कर दिया है कि x1 x2 के इक्वल आ रहा है. वी हैव ओनली x1 is equals to x2. So the given function is 1 1
फंक्शन, गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। जो गिवन फंक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। आप अब समझ ही गए होंगे कि मैथमेटिकली हम फंक्शन को कैसे बताएंगे कि वन वन है या मैनी वन है, और ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे कि वो वन वन है और मैनी वन है, और मैपिंग डायग्राम के थ्रू तो आपको मैंने डेफिनेशन में समझा ही दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, आपका ये लेक्चर आज यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में। आपका फंक्शन समझो खत्म ही हो चुका है, ठीक है। अगर आपको फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।